ये काढ़ा की कोख में पलते हुए बच्चे को मार देगा। आगे से इसकी कोख में वारिस कभी नहीं जन्मेगा। एक चम्मच से ज्यादा मत देना, उसकी माँ भी मर सकती है। नहीं पीना। हर अपराधी का अपराध करने के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। फिर ये व्यक्ति किस इरादे से इस महिला के अजन्मे बच्चे की हत्या कर देना चाहता था? नमस्कार, सावधान पंजाब फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राज जैन आपका स्वागत करता हूं। पंजाब के एक गांव में एक महिला मां बनने वाली थी। उसके बच्चे के रूप में उस मां और उसके परिवार में खुशियां आने वाली थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि कोई व्यक्ति उस अजन्मे बच्चे की हत्या कर देना चाहता था। आखिर एक बच्चा जो अभी तक इस दुनिया में भी नहीं आया था, उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती? क्या था इसके पीछे का सच? आइए जानने के लिए देखते हैं पंजाब की ये सनसनीखेज वारदात। ओ गीत पुत्र, आज मैं अकेला ही नाश्ता करूंगा, बाकी सब कहाँ हैं? ओ चाचा जी, यहाँ हैं हम सब। पापा जी, दार जी अपनी छड़ी ढूंढ रहे थे। हमने बोला आपके पोते ही आपकी छड़ी है। दो बेटे और दो पोते। रब ने बड़े नाप तोल के मेरी अर्थी के 4 कंधे बनाए हैं, पर एक कंधा। अब दार जी सुबह सुबह से क्यों बोल रहे हैं आप? मौत तो एक दिन आनी है बेटा, पर मेरी अर्थी का चौथा कंधा जगताप नहीं, तू होगी गीत पुत्र। जगताप को मेरी अर्थी को हाथ मत लगाने देना। दार जी, मेरे देवर को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। आप ताजी के लिए ऐसा क्यों सोचते हैं? करण पुत्र, तू मेरी जान है, जान। बस अपने बाप की आदतें मत पाल लेना। दार जी, दारू के ठेके वाला बोल रहा था कि कल ताया जी ने दारू पी के एक ट्रक वाले की खोपड़ी खोल दी। ये तो उसने बात को संभाल लिया, नहीं तो ताया जी को पुलिस पकड़ कर ले जाती। बस यही एक दाग लगना रह गया था गज्जन सिंह की इज्जत पे कि उसका बेटा जेल में। खुदार जी, जगताप वीर जी हताश है जिंदगी से, इसीलिए दारू का सहारा ले लिया। और हताश तो उसने मैनू किया है, तो मुझे कमियां ना छिपा। ना वो उस कर्मचारी से वो प्याता और ना वो लोट खसोट के हमें भगाती वहां से। उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। दीदी 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 निम्मी, तेनू जरा भी संस्कार नहीं। पहले सबको सत श्री अकाल करती, फिर आकर अपनी दीदी से लिपटती। सॉरी दीदी। लो जी, गीती बहन ते खुशाल जी दी साली वाला सब नु सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। बस खुश रह। ओ बस मेरे पैर ना छू, मैं तो तेरी बहन से भी नहीं छुआता। तो ठीक है, फिर मैं आपसे हाथ मिला लेती हूँ। अरे वाह। दादी, मैं आपको बताना ही भूल गई। निम्मी अपनी छुट्टियां कुछ दिनों के लिए मेरे साथ बिताना चाहती थी, तो अब मैं तो घर से जा नहीं सकती, इसलिए मैंने उसे यहीं बुला लिया। अच्छा, ये अब यहाँ रहेगी? दार जी, क्यों मेरी साली को डरा रहे हो? निम्मी तो टेंशन ना ले, दार जी तो तेरे साथ मजाक कर रहे हैं। ओ पापा जी, आप इन बच्चों वाली हरकतों से बाज नहीं आओगे। ओए निम्मी, तू जितनी देर चाहे ना छुट्टियां मना यहाँ पे। ठीक है। दार जी, चलो पेपर छोड़ दो, आपकी दवाई का टाइम हो गया है। ओ दवा बाद में, पहले तो दलजीत को फोन कर, उससे कह कल अपनी वकालत मेरे साथ आके करे। तड़के ही बोलो उसे खेत में आने के लिए। वकालत? हाँ, उससे वसीयत बनवानी है बेटा। वसीयत? दार जी, जब भी मैं वसीयत का नाम सुनती हूँ ना, इन्हें अपने पापा और चाचा की याद आ जाती है। आज तक दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। बंटवारे के जहर ने ऐसी दरार डाली कि पूछो ही मत। बेटा, जहर बंटवारे में नहीं, आदमी की गलत सोच में होता है। मेरे मरने के बाद ये जहर अपने परिवार में ना घोले, इसीलिए तो ये वसीयत बनवा रहा हूँ। पर दार जी, हमारा परिवार तो मिलके रहता है ना। बेटा, इसीलिए तो जमीन पे लकीर खींच रहा हूँ, दिलों पे नहीं। समझ गई? तो जाके फोन कर उसे,
दवा मैं बाद में खा लूंगा। नहीं, दवाई आप खाइए, मैं जाके फोन करती हूँ। हाँ, तू जाके फोन कर। ओ गीत, ओ मेरा बाम तो ले आ पुत्र। ये लीजिए आपका बाम। निमी तू, तेरी दीदी कहाँ है? वो दारजी को मक्खन लगा रही है और मुझे आपको लगाने के लिए भेज दिया। मक्खन? अरे वो दारजी का सिर दबा रही है। वो क्या है ना कि आजकल के जमाने में अगर बहू सेवा करे तो ससुराल वाले तो यही कहेंगे ना कि कहीं उनकी बहू उन्हें मक्खन तो नहीं लगा रही। और तेरी दीदी तो बहुत सेवा करती है हम सबकी। चलो, तसल्ली हुई है सुनकर कि आप मेरी दीदी के बारे में अच्छा सोचते हो। तू क्या सोचती हम तेरी दीदी को प्यार नहीं करते? ओए वो तो हम सबकी बहुत लाडली है। हाय रब्बा, काश मुझे भी ऐसा ससुराल मिल जाए। ये पीठ की बाम है, आप खुद लगा लोगे? आप बोलो तो मैं लगा दूं, लेकिन आपको इसके बदले में मुझे कुछ देना पड़ेगा। वो क्या है ना कि निम्मी फ्री फंड में कोई काम नहीं करती। अरे जो चाहिए ले लियो, पहले बाम तो लगा है। चलिए। चलिए, हो गया। चल हो गया ना, बहुत बहुत शुक्रिया तेरी सेवा के लिए। तो दीजिए फिर सेवा का मेवा, 1000 रुपए। बाम लगाने के 1000 रुपए? अरे क्या कर रही है तू? ये क्या, पर्स में सिर्फ इतना कैश? अरे 500 रुपए। ठीक है, मैं आज इसी से काम चला लेती हूँ, पर बाकी के 500 रुपए आपकी तरफ उधार है। यहाँ ये लीजिए। बात सुन। चली ना हुए था। दारजी, वसीयत के कागजात तो मैं तैयार करवा कर ले आऊंगा, पर आप ये सब कर क्यों रहे हैं? क्यों कर रहे हैं मतलब? तेरे से फ्री में थोड़ा काम करवा रहे हैं, पैसे देने तेरे को। जल्दी से टाइप करवा के लेके आ। ओह, आप तो नाराज हो गए। मैंने तो बस वैसे ही बोल दिया था। ठीक है, मैं 2-4 दिन में वसीयत के कागजात तैयार करवा के ले आता हूँ। हाँ, ले आओ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। जगताप वीर जी, आपको देख के ना बड़ा तरस आता है मुझको। तरस आता है? और मैं सरदार कज्जन सिंह का बेटा हूँ और तू साला मेरी खिल्ली उड़ा रहा है? खिल्ली तो आपके पापा जी आपकी उड़ाने वाले हैं। हैरान ना हो, सच बोलूंगा तो सिर्फ दारू का ही नहीं, पुरखों की जमीन जायदाद धन दौलत सबका नशा उतर जाना आपका। इस एल्बम में आपकी वाइफ की फोटोज बहुत कम है। लगता है आप उनसे प्यार नहीं करते। निम्मी, जो मन में आता है बोल देती। ऐसे नहीं बोलते पुत्र, ऐसी बातें नहीं करते। सॉरी। अरे ये देखिए, ये आपके बड़े भाई साहब है ना? पापा जी, बाहर निकलो। एक चंगा नहीं कीता मेरे नाल तुसी। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। बाहर निकलो पापा जी। ओए नशेड़ी, क्या ड्रामा लगा रखा तूने? ड्रामा तो मेरे साथ हुआ है पापा जी। मैं आपका बड़ा बेटा हूँ और जायदाद में से 85% इस छोटे प्रताप को दे दिया आपने। किसने बताया तुझे वसीयत के बारे में? किसने भरे तेरे कान? कान नहीं, दिल भी भर गया था मेरा जब उस वकील ने मुझे बताया कि पापा जी की जायदाद में से सिर्फ 15% मिल रहा है। एक बात कान खुलकर सुन लीजिए पापा जी, अगर बंटवारा सही नहीं हुआ तो इसी चौखट पे जान दे दूंगा मैं। ओए चुप कर तू। ओए गीत पुत्र, फोन लगा जरा दलजीत को, पूछूं जरा मैं किससे पूछ के बताया उसने जगताप को वसीयत के बारे में।
दारजी, वो जगताप वीर जी को कोई गलतफहमी हो गई है। अब मैंने उनको 15 नहीं 50% कहा था, 50%। ओए सुना? और वो दलजीते, तूने किससे पूछ के बताया जगताप को वसीयत के बारे में? वो जी, वो उन्होंने खुद मेरा रास्ता रोककर मुझसे जबरदस्ती पूछने लगे। मैं क्या करता जी, मैंने बताना पड़ा। चुप, बताना पड़ा इसे। अरे गीत, पराठे ला ना। ला रही हूँ। ये लीजिए निम्मी की स्पेशल लस्सी। अरे वाह 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 वाह, थैंक यू। अरे गीत पुत्र, दाची को बोल मैं कागज बना के ले आया हूँ। जी अभी बुला के लाती हूँ। आप लीजिए ना पराठा। आप और लेंगे? ले लीजिए। ठीक है, बस कुछ थोड़ा बहुत चैरिटी वास्ते। चलो मैं तुम्हें छड़ के आऊँ। चल पुत्र, चल। एक और। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल वकील साहब, क्या हाल है तेरा? बस जी ठीक है। जगताप वीर जी, दारजी आपको बेवकूफ बना रहे हैं। वो वसीयत आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए मंगवाई गई थी। असल में 15% से ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। कल को वसीयत पे साइन हो जाने हैं और वो पक्की हो जानी है। इसका मतलब मेरा बाप ही मुझसे धोखा कर रहा है। वैसे ना वीर जी, ये सब आपके कर्मों का नतीजा है। पहले तो दारजी की मर्जी के खिलाफ उस नाचने वाली से ब्याह किया, फिर ब्याह के बाद वो सबको चूना लगा के भाग गई। तू होता कौन है ये बात मुझसे करने वाला? तेरी जुर्रत कैसे हुई? क्या समझता तू अपने आप को? मेरी गर्दन क्यों पकड़ रहे हो? मुझको मारने से आपको क्या फायदा जी? ये सब तो मैं आपके भले के लिए बता रहा हूँ। ये प्रताप पापा जी का बहुत चहेता बनता जा रहा है। बखल खाता रहता उनको। इसका कुछ सोचना ही पड़ेगा मुझे। बेहतर ये होगा कि प्रताप वीर जी के बजाय उसके बारे में सोचें, जिसकी उंगलियों ने कल वसीयत पर साइन करनी है। किसी तेजधार हथियार से हत्या हुई है इनकी। कुलवंत, इनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। आपको किसी पे शक है? मतलब आपके परिवार की किसी के साथ कोई दुश्मनी? सर नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। पता नहीं किसने किस इरादे से पापा जी को मार दिया। इस जॉइंट फैमिली के मुखिया गज्जन सिंह की हत्या हो चुकी थी। क्या वक्त रहते ये परिवार इस हत्या के पीछे का सच जान पाएगा? आइए देखते हैं। पापा जी,
इतने दिनों से आपने ठीक से खाना तक नहीं खाया, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दीदी आप जाकर जीजू को खाना खिलाइए, इन्हें मैं खाना खिलाती हूँ। करण किथे? देख नहीं रहा मैनू। पता नहीं। तुसी दोनों भरा तो तार जी के लाडले हैं। उनकी जमीन, उनकी खेती सब तुम दोनों ने ही संभालना है ना। इस तरह कल्ले कल्ले बैठे रहोगे तो तार जी की आत्मा को बहुत दुख होगा। गीत, मेरा किसी भी बात में जी नहीं लग रहा। एक बार वो कातिल मेरे सामने आ जाए, मैं उसका गला घोट जाऊंगा। तुसी परेशान ना हो, पुलिस है ना, वो से ढूंढ निकाले। तुसी जाके अपना मुंह धो। करण कितने है? इतने आस पास ही होगा, मैं अभी बुला के आती हूँ। करण, करण, कुशल, हो सकता है कि इस कुर्ते का ताल्लुक उस कातिल से हो। इस टेलर को थाने में जल्द से जल्द लेके आओ। जी सर। सर यही है वो टेलर। ये कुर्ता तूने सिया था? जी सर। किसके लिए सिया था? ये वो बड़ी कोठी वाले जगताप सिंह है ना, उनके लिए सिया था। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए, मैं क्यों अपने पापा जी का खून करूंगा? मुझे तो खुद नहीं पता चला कि मेरा कुर्ता वहां पहुंचा कैसे है। जो बोलना है थाने चल के बोलना। सर मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें सर जी। सर जी, सर जी, मेरा विद्यार्थी। विशाल, विशाल, तेरे ताया जी कितने भी बुरे हो लेकिन वो पापा जी को नहीं मार सकते। हमें वीर जी को जेल से छुड़ाना होगा यार। यार यार वीर जी को पुलिस पकड़ के ले गई है। वो ठीक से बता दे, क्यों पिट के अपना शरीर और हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है? मैंने आपको कितनी बार कहा मैंने पापा जी का खून नहीं किया, आप लोग मान ही नहीं रहे हो। जब पापा जी का खून हुआ था तो मैं ठेके पे बैठा शराब पी रहा था, चाहे तो ठेके वाले से पूछ लो। जरा क्रॉस चेक करो, ये वाकई ठेके पे था या झूठ बोल रहे हैं? ओके सर। जगताप पीर को जमानत तो मैं दिला ही दूंगा, पर आप लोग दारजी को इंसाफ नहीं दिलाना चाहते। ओए, तेरा मतलब क्या है? मतलब क्या है तेरा? हैं? पापा जी ने दारजी को मारा, ये कहना चाहता तू? मैं तो बस एक अंदाजा लगा रहा था। उनका कुर्ता ढूंढकर जेल में पहुंचाने वाले तो तुम्हारा भरा कुशाल और परजाई
ये थे, तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? करण, माना कि कुत्ता ताया जी का था, पर मेरा मन कहता है कि वो बेकसूर है। बेकसूर? तो जीजी सही कह रहे हैं। ताया जी नफरत करते थे दार जी से। मैंने तो लगता है कि उन्हें ही ताया जी ने मारा है। कुशन, तू पापा जी को कातिल मानता है? हाँ, मुझे कोई शक नहीं, क्योंकि तेरा बाप इंसान नहीं जानवर है, जानवर। उसने मेरे तार जी ने मार दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा जी को गाली देने की? है मैं तुझे बस शर्म आनी चाहिए तुम दोनों भाइयों को, अपने ही घर में फूट डालते हुए। हाँ, नहीं मानता इसे मैं अपना भाई। वैसे भी ये सगा नहीं है, इसके अंदर उस नाचने वाली का खून है जिससे दार जी नफरत करते थे। एकदम करण, कितने जा रहे हैं? से नाराज होके नहीं जाते। बस परछाई जी, बस ये दिखावा करना ना बंद करो। मैं सब समझता हूँ, कम नहीं हूं आप किसी से। ओए ओए रब्बा, ये क्या हो गया? क्यों बिखेर के रख दिया इस घर को? जब भी मैं वसीयत नाम सुनती हूँ ना, इन्हें अपने पापा और चाचा की याद आ जाती है। आज तक दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। बेटा, जहर बंटवारे में नहीं, आदमी की गलत सोच में होता है। मेरे मरने के बाद ये जहर अपने परिवार में ना घोले, इसीलिए तो ये वसीयत बनवा रहा हूँ। पर दादाजी, हमारा परिवार तो मिलके रहता है ना बेटा, इसीलिए तो जमीन पे लकीर खींच रहा हूँ, दिलों पे नहीं। सर ठेके वाले से हमने अच्छी समय पूछताछ की। सर उसने हमें बताया कि जिस दिन दार जी का खून हुआ था ना, उस दिन देर रात तक जताब 3 बजे तक ठेके पे ही था। ठेके पे था? यस सर। अगर वो ठेके पे था तो खून किसने किया? खैर, तुम जगताप को बाहर लेके आओ। यस सर। देख, फिलहाल तुझे मैं उस ठेके वाले की गवाही पे छोड़ रहा हूं, लेकिन तू पिंड से बाहर नहीं जा सकता, समझा? साइन कर। जी। चल निकल। नजर रख इस पे। ओके सर। जी, खबरदार करण, जो मेरे दार जी के कातिल को अंदर लाया तो वो मेरे भी दार जी थे। अगर पापा जी गुनहगार होते तो पुलिस उन्हें छटती नहीं। जानता हूँ तेरे पापा जी को, बड़े चालाक किस्म के आदमी है ये। कोई ना कोई दाव पेच लगा के इन्होंने अपने आप को छुड़वा लिया होगा। चिल्ला मत। दार जी नफरत करते थे इस इंसान से। ये आदमी हमारे साथ इस घर में नहीं रह सकता, समझा? वाह प्रताप वाह, क्या पढ़ा कर तैयार किया है अपने बेटे को। लेकिन मैं भी देखता हूं मुझे इस घर से कौन निकालता है। ओ वीर जी, आप कुशल की बात का गुस्सा मत करो, मैं समझाता हूँ ना इसे। नहीं पापा जी, इनके साथ रहकर हम अपनी इज्जत नहीं कटाएंगे। ये सब के सब आपको तार जी का कातिल और मुझे कातिल का बेटा समझते हैं। अब हम इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। नहीं पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं बेटा। बस बस चाचा जी, बस आपकी हमदर्दी की और हमें कोई जरूरत नहीं है। हम खेत में जाके बरसाती में रह लेंगे, लेकिन इस कार के अंदर बिल्कुल नहीं रहेंगे। नहीं करण, ये क्या बोल? ठीक है करण, हम यहां नहीं रहेंगे, लेकिन एक बात साफ कर देता हूं, जमीन का एक टुकड़ा भी तुम्हारे नसीब में नहीं होने दूंगा। इस घर में तुम रहोगे और पापा जी की सारी जमीन मेरी होगी। ताया जी, तू चुप कर छोटे, जो कहा है करके दिखाऊंगा। इसे या तो मेरी धमकी समझ या फिर मेरा पागलपन। चलो जी, यार तार जी नई विल पर साइन करने से पहले ही उस हादसे का शिकार हो गए थे, इसलिए उनकी पुरानी विल, जो कि वो अपने मरने से पहले लिखकर चले गए थे, वही अब दोनों परिवारों का बंटवारा करेगी। क्या पापा जी पहले भी कोई बिल बना के गए हैं? मुझे तो ये सारी प्रताप की चाल लगती है, जिसमें मुझे 15% और इसको 85% मिलने वाला था। मैं नहीं मानता किसी बिल को। ओ पापा जी शांत हो जाइए, पहले वकील ने अपनी बात तो कहने दीजिए, फिर बात करते ना हम इनसे। जगताप पीर जी, प्रताप पीर जी,
तारजी अपनी पहली विल पर लिखकर गए हैं कि उनके मरने के बाद उनकी सारी जायदाद पर उनके दोनों पोतों का हक होगा, और वो भी एकदम बराबरी का। देख लिया वीर जी, पापा जी ने हम दोनों बेटों का नहीं बल्कि अपने पोतों के बारे में सोचा है। अब तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके कर्ण और मेरे कुशाल दोनों को बराबरी का हिस्सा मिल रहा है। खुशल जी, बंटवारा करके सारा परिवार बिखर जाएगा तो अनु और करण को सुलह करके साथ रहना चाहिए। तारजी की खुशी भी इसी में थी। अरे जीजू, क्या हुआ? निम्मी, सर बहुत दर्द हो रहा है और नींद भी नहीं आ रही। लो, सर दर्द हो रहा है। अरे मेरे पास सर दर्द की बहुत अच्छी दवाई है, उसे खाते ही आपको गहरी नींद आ जाएगी। मैं वो लेकर आती हूँ। ओ पापा जी, ज्यादा टेंशन ना लो, जो मेरा है वो आपका भी होगा। और तुसी ये लो पैग पियो। और वैसे भी ये आपका आखिरी पैग है। आखिरी? और नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि इसके बाद तो मैं आपकी शराब छुड़ा ही दूंगा। शराब छुड़ा देगा मैं। लीजिए जीजू दवाई। अब अगर रेलगाड़ी भी आपके पास से गुजर जाएगी ना, तब भी नींद नहीं खुलेगी। चलिए दीदी, अब हम जीजू को आराम करने देते हैं। हम मेरे कमरे में चलते हैं, ढेर सारी बातें करेंगे। चलिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरा सुहाग छीन गया। तुम भी उस कातिल को मत छोड़ना। मुझे लगता है कि सरदार जी की हत्या और कुशल की हत्या के तार आपस में जुड़े हुए। पहले तो हम जगताप पे कोई इल्जाम साबित नहीं कर पाए थे, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे सारा शक उस पे जा रहा है। सर जी, ना तो दीदी कुछ बोलेगी और ना ही अंकल जी, क्योंकि जो क्रिमिनल है वो इसी घर का आदमी है। तुम्हारा मतलब जगताप? जी, मैंने खुद देखा था कि वो कैसे सब लोगों को धमकी देकर गए थे। इस घर में तुम रहोगे और पापा जी की सारी जमीन मेरी होगी। जो कहा है करके दिखाऊंगा। इसे या तो मेरी धमकी समझ या फिर मेरा पागलपन। दीदी, आपका क्या कहना है प्रताप जी? कल वकील ने पापा जी की विल के बारे में बताया था, जिसमें लिखा था कि पापा ने सारी जायदाद दोनों पोतों के नाम पे कर दी। इसमें करण का कोई कसूर नहीं है सर जी। लेकिन सर जी,
करण के पापा सब कुछ करण के नाम पे कराने के लिए कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने मेरे खुशहाल को मारा होगा सर जी। क्या दार जी की और कुशाल की हत्या जायदाद के लिए की गई थी या इसके पीछे कोई और ही राज था? कुशाल की हत्या ने मुश्किल से संभले इस परिवार को एक बार फिर से बिखेर कर रख दिया था। अब ये सवाल खड़ा हो रहा था कि अपराध का ये सिलसिला थमेगा कब, अपराधी बेनकाब कब होगा। मैंने क्या किया है? बात तो सुनिए। अरे बाबूजी ने कुछ नहीं किया, छोड़ दो यार। हर बार नहीं करता, मेरी बात तो सुनिए। तुम्हारा यार, तुम्हारी बात तो सुनिए। बाबूजी ने कुछ नहीं किया। ओ यार बाबूजी, इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, चाचा जी, धूल में लट घुमाने से ना सिर्फ धूल ही उड़ती है, और मेरे पापा जी को जेल भिजवा के तुम लोगों को कुछ हासिल नहीं होने वाला। कुशल के जाने के बाद तुम लोग कंगले हो गए हो, क्योंकि दार जी की जायदाद का अकेला वारिस हूं मैं। मेरे अलावा दार जी का कोई और पोता नहीं है, समझे आप लोग? करण ने बड़ी अचूक चाल चली है। वसीयत के मुताबिक वसीयत पर सिर्फ पोतों का हक है, और वही एक पोता बचा है जो अब जिंदा है। तो हमें क्या करना चाहिए दलजीत जी? एक ही सॉल्यूशन है, और वो ये है कि प्रताप वीर जी शादी कर ले। उससे उनका जो बच्चा होगा उसका पूरा मालिकाना हक होगा दार जी की जायदाद पर। की गल कर रहे हैं दलजीत जी? पापा जी शादी करने को नहीं मानेंगे, और अगर वो मान भी जाएंगे तो इस उम्र में ऐसी कौन सी औरत होगी जो उनसे शादी करके उनको बच्चा झटके दे सके? सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी जरूरी है कि वो औरत तुम्हें धोखा ना दे। तुम अपने फायदे की सोचो, सिर्फ अपने पापा जी के बारे में नहीं। और मैं तो ये कहूंगा कि तुम अपनी बहन निम्मी की शादी प्रताप जी से करवा दो। तुम्हारी बहन तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। अच्छा, मैं चलता हूं। ओए पुत्र, ये तू क्या बोल रही है? मैं और निम्मी से शादी कर लूं? तुसी मेरी गल समझिए पापा जी। अगर दार जी का पुत्र इस दुनिया में नहीं तो सारा हक उस करण का होगा। तुसी मैं हम कैसे रवांगे? पर इस उम्र में शादी करके सारे पिंड में मजाक बन जाएगा मेरा। और वो निम्मी, वो मान जाएगी क्या? अपने फायदे वास्ते थोड़ा मजाक सहन कर लो। और रही बात उस निम्मी दी, मैंने उसे समझा लिया, बस तुसी हाँ कर दो। पापा जी, ये फैसला मैं आपकी वसीयत को न्याय देने के लिए कर रहा हूं। मुझे माफ कर देना। पापा जी, तुसी अपने आप को इतना गिल्टी ना समझो। तुसी जल्दी से कोर्ट से शादी की डेट निकालो और शादी रजिस्टर कराओ। निम्मी, तुम कितना कुछ कर रही हो मेरे लिए, अपनी बहन के लिए। जीती रहे। दीदी, दीदी क्या हुआ? क्या हुआ गीत पुत्र? मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। ये मैं मेडिसिन लिख देती हूँ, आप ये मंगवा लीजिए और इनको टाइम टाइम पे खिलाते रहिए। थैंक यू डॉक्टर। कांग्रेचुलेशन दी। ध्यान से। तू ठीक तो है ना पुत्र? हाँ पापा जी। पापा जी, हम जिस बात के लिए परेशान थे वक्त ने उसका हल खुद ब खुद निकाल दिया। अब निम्मी को आपसे ब्याह करने की कोई जरूरत नहीं। मेरा जो पुत्र होगा वो भी तो दार जी का पड़पोता होगा, उसे भी तो जमीन पर हक मिलेगा, है ना पापा जी? हाँ।
ये काढ़ा उसकी कोख में पलते हुए बच्चे को मार देगा। आगे से उसकी कोख में वारिस कभी नहीं जन्मेगा। एक चम्मच से ज्यादा मत देना, उसकी माँ भी मर सकती है। पापा जी की होया? गीत पुत्र, मैं तेरे लिए काढ़ा लाया हूँ। एक बाबा जी ने मुझे दिया है। कहते हैं इसे पीने से बेटा होगा। हमें तो पापा जी का पोता चाहिए, है ना? नहीं पापा जी, मम्मी जी ने मेरे वास्ते एक पूजा कराई है और उन्होंने मैंने कोई और उपाय करने से मना किया है। पुत्र, वो बहुत माने हुए पापा जी हैं। इसे पीने से कुछ नहीं होगा। पी ले, पी ले। नहीं पापा जी, मैंने ये काढ़ा नहीं चाहिए। अरे क्यों जिद कर रही है? पी ले। पापा जी पर जिद तो आप कर रहे हैं ना। मैंने कहा ना आपसे, मैं ये काढ़ा नहीं पी सकती। अरे क्यों चालाक बनती है तू, हैं? पी ले। नहीं पापा जी, मैं नहीं पी सकती ये काढ़ा। मम्मी ने मना किया है मैंने। क्या कर रहे हैं पापा जी? पापा जी मैं नहीं पी सकती। कैसे नहीं पिएगी? तुझे तो अब ये साले का साला काढ़ा पीना पड़ेगा। नहीं पापा जी, ये मेरी दीदी को मारने की कोशिश कर रहा है। मेरी बहन के साथ शादी करने के सपने देख रहा था तू? हाँ, अरे मैंने तो उसी दिन शक हो गया था जब उस वकील ने मैंने निम्मी की शादी तेरे साथ कराने की बात की थी। अपनी बहन निम्मी की शादी प्रताप जी से करवा दो। पहले तो मैंने वो वकील गलत लगा, पर जब मैंने पता चला कि वो सब तेरे कहने पे कर रहा है तो मैं हैरान रह गई। वाह दलजीते वाह, ये तो तूने कमाल कर दी। अब गीत की बुद्धि जरूर गुम हो जानी है। हो ना हो वो मेरी शादी निम्मी से जरूर करवाएगी, हैं? चलो के रख फोन, बाद में बात करता हूँ। चाय। थैंक यू। अरे वाह 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 वाह, कितना ख्याल रखती है तू मेरा, है? फिर मैंने तेरी असलियत जाकर निम्मी को बताई और हम दोनों ने मिलकर तुझे तेरे ही जाल में फांस दिया। उसके बाद मैंने प्रेगनेंसी का नाटक किया और तेरा ये घिनौना चेहरा बेनकाब किया और तुझे इशारा दे दिया कि तू मेरी बहन के साथ शादी नहीं कर सकता है। और उसके बाद मैंने तेरे हर कदम पर नजर रखा। और जब तू उस दाई से ये काढ़ा ले रहा था ना, तब मैं तुझे देख रही थी और मैं फौरन पुलिस के पास गई ताकि तो जैसे इंसान को रंगे हाथ पकड़ा सकूं। सूरत भोली और कर्म ऐसे। अपने घिनौने इरादे के लिए तूने कौन कौन से क्राइम के जल्दी बोल। मैं निम्मी को बहुत पसंद करता था और इससे शादी करना चाहता था। मैं जानता था कि सीधे सीधे तो मेरी शादी निम्मी से नहीं हो सकती, इसलिए मैंने वकील के जरिए जगताप को भड़काया और खुद पापा जी का कत्ल करके जगताप को फंसा दिया। वीर जी का कुर्ता मैंने ही खेत में डाला था, क्योंकि मैं जानता था कि गीत रोज उस रास्ते से कुशाल को खाना देने के लिए जाती है। और इसने वीर जी का कुर्ता देख लिया। जब मैंने पापा जी को मारा तब जगताप ठेके पे ही था, तो मैंने वकील के जरिए ठेके वाले को कहलवाया कि वो थाने जाके जगताप के हक में गवाही देने से बिल्कुल ना हिचकिचाए, क्योंकि मैं उसे थाने से निकलवाकर कुछ साल के कत्ल में फंसाना चाहता था। अब वक्त आ गया है कि तू पोतों वाली झूठी वसीयत का झूठा राज खोल दे। ठीक है जी। हाँ, मैंने ही कुशाल को मारा है और शक किया जगताप पे। वक्त आ गया था मेरा मकसद पूरा होने का, लेकिन इन लड़कियों की चालाकी से
मेरी महीनों की मेहनत पे पानी फिर गया। इतना सब करके भी तेरे जरा सा भी पछतावा नहीं कि तूने की किया। कैसा बाप है तू? अरे कैसा बेटा है तू? कैसा बेटा है? एक घिनौनी वासना के लिए अपने ही बाप और अपने ही बेटे की जान ले ले। प्रताप ने अपनी घिनौनी नीयत के लिए एक नहीं कई अपराध किए थे। निम्मी को अपना शिकार बनाने के लिए पहले उसने अपने पिता और फिर अपने ही बेटे दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी। और इतना ही नहीं, लगातार षड्यंत्र रचकर उसने इन हत्याओं का आरोपी अपने बड़े भाई जगदाप को बनाया। रिश्तों के बीच प्यार और भाईचारे की बजाय अपराध की ये वारदातें किसी के भी रोंगटे खड़े कर देती और ये सवाल खड़ा करती हैं कि कोई कैसे अपनों के ही साथ इतना भयानक हो सकता है। प्रताप को गज्जन सिंह और कुशाल की हत्या के जुर्म में आईपीसी धारा 302 और झूठे सबूत और जानकारी देकर पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में धारा 193 और धारा 203 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। घर का डॉक्टर या लॉयर घर परिवार का बेहद ही करीबी और राजदार होता है, लेकिन लॉयर दलजीत ने उसी भरोसे को तोड़ा और सबको धोखा दिया। उसने ना सिर्फ अपने क्लाइंट से बल्कि अपने प्रोफेशन के साथ भी दगा किया। दलजीत को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आईपीसी धारा 120B के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हुए उसकी प्रैक्टिस का लाइसेंस रद्द कर दिया। पंजाब के क्रिमिनल्स को कानून के हवाले करने के लिए हम सभी पंजाब वासियों को एकजुट होना होगा ताकि पंजाब एक क्राइम फ्री स्टेट बन सके। और ये सब हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। पंजाब में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान पंजाब, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।